माँ ने सिखाया बेटे को सबक। मेरे बेटे ने कहा, माँ मेरी शादी कल है और आपका सब कुछ अब मेरा है। मेरे बेटे ने कहा, माँ मेरी शादी कल है और आपका सब कुछ अब मेरा है। वह फोन कॉल जिसने एक माँ को तोड़ा नहीं, जगा दिया। बुधवार की शाम मेरे बेटे को फोन फोन आया। उसकी आवाज़ में ऐसी खुशी थी जैसे मैंने वर्षों से नहीं सुनी थी। माँ, एक ज़बरदस्त खबर है। कल मैं नैना से शादी कर रहा हूँ। अब और इंतज़ार नहीं करेंगे। जुहू के समुद्र दर्शन क्लब में सरप्राइज शादी रखी है। मैंने अभी उसे बधाई देने के लिए मुंह खोला ही था कि उसने बच्चों जैसी उत्सुकता में मेरी बात काट दी। ओह, और एक छोटी सी बात, मैंने आपके सारे बैंक अकाउंट्स का पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया है। शादी और पेरिस हनीमून का खर्चा बहुत है। और आपका जो वर्ली सा फेस वाला फ्लैट है जिसे आप इतना पसंद करते हो वो भी मैंने बेच दिया। पिछले साल आपने जो पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी उसी के जरिए आज सुबह कागज पूरे कर दिए। पैसे मेरे अकाउंट में आ चुके हो और नए खरीदार चाहते हैं कि आप 30 दिन के अंदर फ्लैट खाली खाली कर दे। और अच्छा, माँ मिलते हैं या नहीं। और उसने फ़ोन काट दिया। मैं अपने ड्राइंग रूम के बीचों बीच जड़ हो गई। सामने कांच की बड़ी खिड़कियों के पार अरब सागर फैला था। घर में ऐसा सन्नाटा था कि अपनी सांस तक सुनाई दे रही थी। कोई भी माँ होती तो चीख पड़ती, रोती, गिड़गिड़ाती, पर मैं हंस पड़ी। इतना हंसी कि गिर न जाऊं, इसलिए मुझे सोफे पर बैठना पड़ा। क्योंकि मेरा बेटा मेरा हथियार, कानून पढ़ा हुआ बेटा, अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल कर चुका था। आप समझ पाए, इससे पहले मुझे थोड़ा पीछे जाना होगा। मेरा नाम सावित्री मेहरा है। मेरी उम्र 64 साल है। जो कुछ भी मेरे पास है वह मुझे एक थाली में सजा कर नहीं मिला। मेरे दिवंगत पति हैरिस और मैंने राजस्थान के अजमेर के पास एक छोटे से कस्बे में एक बेकरी से शुरुआत की थी। सुबह 4 बजे उठते, रात देर तक काम करते, त्योहार हो या बीमारी, दुकान बंद नहीं होती थी। वही बेकरी धीरे धीरे दो हुई, फिर एक छोटी सी किराना और बेकरी चेन बन गई। 12 साल पहले जब हरीश चले गए, मैंने पूरा कारोबार बेच दिया। पैसा प्रॉपर्टी, म्यूचुअल फंड और शेयरों में लगा दिया और तय किया कि अब बाकी ज़िंदगी सुकून से जीऊँगी। मैं घूमना चाहती थी, थोड़ा आराम चाहती थी और अपने इकलौते बेटे आर्यन का भविष्य सुरक्षित करना चाहती थी। आर्यन हमेशा से तेज था, व्यक्तित्व आकर्षक, बातों में मिठास, चेहरा ऐसा कि लोग तुरंत भरोसा कर लें। पर उसमें एक गहरी कमी थी, उसे आसान रास्ता पसंद था। उसने कानून की पढ़ाई की, मगर मेहनत से काम करना कभी सीखा ही नहीं। उसे केस लड़ने से ज़्यादा शौक था महंगे सूट पहनने का, चमकदार घड़ी दिखाने का, 5 तारा रेस्तरां में फ़ोटो खिंचवाने का और विदेशी गाड़ियों में घूमने का। मैंने उसकी बहुत मदद की, उसके ऑफिस का किराया दिया, कई बार कार बदल कर दी, क्रेडिट कार्ड के बिल भरे। हर बार सोचा मैं माँ हूँ, सहारा दे रही हूँ। पर सच यह है कि मैं एक ऐसे आदमी को पाल रही थी जो बिना किसी सहारे के जीना सीख ही नहीं पाया। और फिर एक दिन नैना कपूर उसकी ज़िंदगी में आई। नैना उन सोशल मीडिया वाली लड़कियों में से थी जो होठों से मुस्कुराती पर आंखों में हिसाब लगाती। बेहद खूबसूरत, हमेशा सजी हुई, हर वक्त फ़ोन कैमरे पर, हर बात में ट्रैवल, ब्रांड, लग्जरी और एक्सक्लूसिविटी। पहली बार जब वह मेरे घर खाने पर आए, उन्होंने मुझे नहीं देखा। उन्होंने मेरी पेंटिंग देखी, मेरी सिल्वर कटलरी देखी, झूमर देखे, मेरे हीरे के कंगन देखे। अरे सावित्री जी, उसने कमरे पर नज़र फेरते हुए, क्या कमाल का फ्लैट है, आपका करोड़ों का होगा। आपने कभी सोचा नहीं इसे बेचकर आपकी उम्र के हिसाब से किसी आसान जगह शिफ्ट हो जाएं। मैंने मुस्कुराकर कहा, नहीं। पर वह बात आर्यन के मन में कहीं बैठ गई। उस दिन के बाद दबाव शुरू हो गया। माँ, मैं आपके अकाउंट्स मैनेज कर दिया करूँ। माँ, ये पावर ऑफ अटॉर्नी साइन कर दीजिए ताकि आपको लाइन में न लगना पड़े। माँ, आपको आपकी संपत्ति सिंप्लीफाई कर देनी चाहिए। मैं हर बार टाल जाती। फिर 6 महीने पहले मुझे तेज निमोनिया हुआ और मुझे 10 दिन अस्पताल में भर्ती रहना पड़ा। मैं बहुत कमज़ोर थी, दवाइयों के असर में रहती थी, तेज़ बुखार आता जाता था। आर्यन रोज़ मिलने आता, बहुत ध्यान रखने वाला बेटा बनकर। एक दिन उसने मेरे सामने कुछ कागज़ रखे। माँ, बस इंश्योरेंस से जुड़ी फॉर्मेलिटी है, यहाँ साइन कर दीजिए। मैंने उस पर भरोसा किया।
मैंने साइन कर दिए। अस्पताल से निकलने के बाद उसने कुछ बदल गया था। वह ठंडा हो गया, दूर-दूर रहने लगा। अब वह मेरा हाल नहीं पूछता था, सिर्फ पेंडिंग काम, अथॉरिटी, अकाउंट्स, चाबियाँ जैसी बातें करता। फिर अचानक उसने नैना से शादी का ऐलान कर दिया, बिना मुझे सलाह किए। और उसके बाद वह फ़ोन आया, मैं आपका पैसा निकाल चुका हूँ, आपका फ्लैट बेच चुका हूँ। मैं आपके स्टडी रूम में गई। हरीश की तस्वीर के पीछे लगी तिजोरी खोली और वहाँ मेरी असली ताकत सुरक्षित रखी थी। पति के निधन के बाद मेरे टैक्स वकील ने मुझे एक बात कही थी जो मैं कभी नहीं भूलूंगी। सावित्री जी, जिस महिला के पास संपत्ति हो और सिर्फ एक वारिस, उसे उन बातों से भी खुद को बचाकर रखना चाहिए जिसकी वह कल्पना तक नहीं करना चाहती। इसलिए हमने एक फैमिली होल्डिंग कंपनी बनाई थी, मेहरा फैमिली होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड। मेरी सारी प्रॉपर्टी, जिसमें वह समुद्र किनारे वाला फ्लैट भी शामिल था जिसमें मैं रहती थी, मेरे व्यक्तिगत नाम पर नहीं थी। वह कंपनी की संपत्ति थी। मैं उस कंपनी का आजीवन मैनेजिंग डायरेक्टर थी, जो पूरे अधिकारों के साथ आर्यन की हिस्सेदारी भी थी, लेकिन बिना वोटिंग राइट्स के। और एक साफ क्लॉज था, मेरे डिजिटल अथॉराइजेशन के बिना कोई भी प्रॉपर्टी बेची नहीं जा सकती। जहाँ तक पैसे की बात थी, मामला और भी मज़ेदार था। आर्यन सिर्फ मेरा डेली एक्सपेंस वाला सेविंग अकाउंट जानता था, जिसमें मैं हर महीने 40-50 हज़ार रुपये छोड़ देती थी। मेरी असली संपत्ति कंपनी से जुड़े निवेश खाते में थी, ऐसी संस्था में जिसका नाम तक वह नहीं जानता था। इसका मतलब साफ था, आर्यन मेरी दौलत नहीं ले गया था, वह सिर्फ छुट्टे पैसे चुरा कर गया था। और फ्लैट वाले मामले में उससे भी बड़ी बात हुई थी। उसने ऐसी चीज़ बेच दी थी जिसे वह कानूनी तौर पर बेच नहीं सकता था। वह सीधा-साधा धोखाधड़ी थी। मैंने अपने लिए कॉफ़ी बनाई, बैठकर सोचा, मेरे सामने दो रास्ते थे। पहला, उसे फ़ोन करूं, चेतावनी दूं, जेल जाने से बचा लूं। दूसरा, ज़िंदगी को वह सबक सीखने दूं जो मैं उसे इतने सालों में नहीं सिखा पाई। मुझे फ़ोन पर उसकी आवाज़ याद आई, मिलते हैं या शायद नहीं। मुझे नैना का वह सवाल याद आया, क्या यह घर एक बूढ़ी औरत के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है? मुझे अस्पताल का वह पल याद आया जब बुखार और भरोसे के बीच उसने मुझसे मेरे हस्ताक्षर खींच लिए थे। मैंने कॉफ़ी एक ही सांस में ख़त्म की और तय कर लिया, मैं उसे नहीं बचाऊंगी। शादी की रात जब दूल्हे से ज़्यादा सच सामने आया। जूहू का सी फेसिंग क्लब रोशनी में नहाया हुआ था। बाहर खड़ी लग्जरी गाड़ियाँ, अंदर सजे हुए मेहमान, कैमरे की चमक, सब कुछ वैसा ही था जैसा नैना अपने सोशल मीडिया पर दिखाना चाहती थी। और उसी भीड़ के बीच आर्यन मेहरा महंगा सूट पहने, चेहरे पर जीत की मुस्कान लिए खड़ा था। उसे लगता था आज उसे ज़िंदगी जीत ली है। मंच पर मुस्कान, अंदर बेचैनी। नैना ने उसका हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। आर्यन, सब कुछ सेट है ना? ऑफ कोर्स, उसने आत्मविश्वास से कहा। पैसे मेरे अकाउंट में है और फ्लैट भी बिक चुका है। नैना मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखों में भरोसे से ज्यादा लालच था। तभी एक हलचल, गेट के पास अचानक हलचल हुई। तीन लोग अंदर आए, एक सूटेड बूटेड आदमी, एक महिला और उसके पीछे दो पुलिसकर्मी। आर्यन की नज़र जैसे ही उन पर पड़ी, उनके चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई। ये क्या कर रहे हो? नाम जो उसने नहीं सोचा था, वह आदमी सीधे मंच की ओर बढ़ा। मिस्टर आर्यन मेहरा जी, आप, मैं कंपनी का लीगल एडवाइज़र हूँ, मेहरा फैमिली होल्डिंग प्राइवेट कंपनी का। आर्यन का गला सूख गया। सच का पहला झटका। आपने जिस फ्लैट को बेचने का दावा किया, वह आदमी रुका। सबकी नज़र सब अब उस पर थी। वह फ्लैट आपके नाम पर है ही नहीं। भीड़ में फुसफुसाहट शुरू हो गई। नैना ने धीरे से हाथ छोड़ दिया। दूसरा वार, और आपने जो पावर ऑफ अटॉर्नी इस्तेमाल की है? महिला अधिकारी ने फाइल खोलते हुए कहा। वह मेडिकल कंडीशन में साइन कराया गया डॉक्यूमेंट है, जिसकी वैधता संदिग्ध है। यह धोखाधड़ी के दायरे में आता है। अब पुलिस आगे आई। मिस्टर आर्यन मेहरा, एक पुलिसकर्मी ने कहा, आप पर धोखाधड़ी और संपत्ति के अवैध ट्रांसफर का मामला बनता है। हमें आपके साथ चलना होगा। दूल्हे का चेहरा उतर गया। नहीं, ये गलतफहमी है। मेरी माँ, आपकी माँ ने ही शिकायत दर्ज करवाई है बस।
वही सब खत्म हो गया। नेहरा का असली चेहरा। नैना एक कदम पीछे हटी। आर्यन, तुमने कहा था सब लीगल है। नैना प्लीज सुनो तो। मैंने कोई जेल जाने वाले लड़के से शादी नहीं करनी। और वह पलट कर चली गई। कैमरे जो अभी तक शादी शूट कर रहे थे अब स्कैंडल रिकॉर्ड कर रहे थे। उसी वक्त क्लब के बाहर एक कार रुकी। दरवाजा खुला। सावित्री मेहरा बाहर उतरी। शांत चेहरा, सीधी चाल, बिना किसी गुस्से के। आखिरी सामना। आर्यन को बाहर लाया जा रहा था। उसकी नज़र माँ पर पड़ी। माँ प्लीज, आप ये सब रोक सकती हैं। सावित्री ने बस एक पल उसे देखा। जब तुमने फोन पर कहा था मिलते हैं, या शायद नहीं, यह तब ही तय हो गया था कि आज मिलना इसी तरह होगा। एक वाक्य जो सब खत्म कर गया। मैंने तुम्हें सब दिया था लेकिन तुमने भरोसा छीन लिया। अब जिंदगी तुम्हें सिखाएगी जो मैं नहीं सिखा पाई। पुलिस उसे लेकर चली गई। लाइट्स अब भी जल रही थी लेकिन शादी खत्म हो चुकी थी। अगर आपको ये स्टेटस स्टोरी पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको हमारी कहानी कैसी लगती है। और एक बात, जो हमारे चैनल पर स्टोरी वो सिर्फ मनोरंजन के लिए, किसी भावना को ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं है। थैंक यू।